पितामह भीष्म ने जब अपना शरीर त्यागा तो उनकी आयु उस समय 200 वर्ष की थी। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो कहते हैं कन्हैया मुझे अपने पूरे 100 जन्म की बात याद है। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसके कारण मुझे आज ये इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। मेरे सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, मेरे पूरे शरीर से रक्त निकल। कन्हैया ने कहा पितामह आपको आपके 100 जन्म की बात याद है, लेकिन क्या आपको 101वें जन्म की बात याद है? कन्हैया मुझे नहीं है याद। पितामह आप जानते हैं 101 जन्म पूर्व आप एक राजा के बेटे थे। आप राजकुमार थे। अपनी सेना के साथ आप जंगल में जा रहे थे। मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था। आपको दया आई और आपने अपने बाण से उस सर्प को उठा करके साइड में कर दिया। आपने सोचा कि पीछे से घोड़े आ रहे हैं, यह सर्प कुचल जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए दयावश बाण से उठा करके साइड में किया। लेकिन अनजाने में वह सर्प एक बेर के पेड़ में जाकर के फंस गया जिसमें अनेक कांटे होते। अब वह सर्प निकलने का प्रयत्न करे लेकिन वो कांटों में उलझता चला, जिसके कारण उस सर्प ने आपको श्राप दिया था कि हे राजकुमार मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस प्रकार से मुझे यहाँ दंड। आपका जब अंतिम समय आएगा तो आपको भी इस प्रकार कष्ट भोगना पड़ेगा कि आपको सारे शरीर से रक्त निकलता रहेगा। प्रेम से बोलो राधे। पितामह भीष्म निवेदन करते हैं कन्हैया सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। आज भक्त भगवान से कह रहा है कि कन्हैया मेरी प्रतीक्षा करो, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। कन्हैया मुझे आज भी आपके उस लीला के दर्शन होते हैं, मैं आज भी आपके वह दर्शन करता हूँ। हे कन्हैया वाह पटपीत की फहरान, वाह पटपीत की फहरान, करी धरी चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरत वह आन, मानो सिंह सैलते निकिशो महामत गज जान। अरे जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेट वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे, प्रगट भय है आन। कन्हैया मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आपके हाथ से शस्त्र ना उठवा दूं तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं। कन्हैया मैंने जब ये प्रतिज्ञा की कि आज हो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजियो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। मैंने प्रतिज्ञा की थी, युद्ध का समय था कन्हैया, मैंने अनेकानेक प्रकार से बाण छोड़े, बाण छोड़ करके अर्जुन के कवच को विदीर्ण कर दिया, अर्जुन के गांडीव को तोड़ दिया। अर्जुन होश नहीं संभाल पा रहा था और अर्जुन के रथ को भी मैंने अपने बाणों से तोड़ दिया। कन्हैया जब अर्जुन को कुछ भी ध्यान नहीं रहा तब आप उसकी रक्षा करने के लिए उसके रथ के पहिए को लेकर के मेरी ओर दौड़े। कन्हैया मैं घुटनों के बल आपके नीचे चरणों में बैठ गया और मैंने कहा कन्हैया आ जाओ, कन्हैया मुझे इसी दर्शन की राह थी, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। कन्हैया मैं यही तो चाहता था कन्हैया, आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कन्हैया आप बहुत दयालु हो कन्हैया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, पर भक्ति का मान ना टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। कन्हैया अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके परम भक्त ने यदि कोई प्रतिज्ञा कर ली तो सबसे पहले कन्हैया उसकी प्रतिज्ञा को। आपने अभी श्रवण किया ना, मेट वेद की कान। कन्हैया अपने
द्वारा बनाए हुए वेदों की जो संरचना है, उसमें जो नियम बताए हैं, उन सबको भी तोड़ सकते हैं। किसके लिए? अपने परम भक्त के लिए। कन्हैया से निवेदन करते हैं, कन्हैया आज जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, आप यहीं खड़े रहना कन्हैया। मैं यही चाहता हूं कि आप यहीं खड़े रहना। बड़ी सुंदर भीष्म स्तुति यहां पर आई है। इसको पुष्प तालिका छंद कहा गया है। इसमें 11 श्लोक हैं और श्री पितामह भीष्म कहते हैं, इति भीतप इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुन्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूपी कल्पिता। कन्हैया आज मैं अपनी पुत्री को आपको सौंप देता। अब आप विचार करेंगे, पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी थे। जब कोई व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है तो उसको संतान ही कैसे हो सकती, जब उसका विवाह ही नहीं हुआ। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं, कन्हैया मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूं। पूज्य पिताजी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भैया इति मति रूपी कल्पिता, ये मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है ना कन्हैया, इसको आपके चरणों में सौंपता। और कुछ नहीं है मेरे पास, ये सब तरफ से निर्मल हो चुकी है। अब आप ही इसके कर्ता धर्ता सब कुछ है कन्हैया। आप श्री राधा जी की प्रसन्नता के लिए कभी कभी अपने ही द्वारा रचित प्रकृति में भ्रमण किया करते हैं। स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतुं, या फिर यूं कहिए कि आप स्वयं के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कभी कभी इस भूलोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। कन्हैया मेरी मति आप में ही स्थापित हो जाए। कन्हैया मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मुझे याद है जब वह भीषण युद्ध हो रहा था, तेज धूप के कारण आपको बहुत पसीने आ रहे थे और उन घोड़ों की टाप से जो रज उड़ करके आपके मस्तक पर आ रही थी, मानो तो कन्हैया आप रण दूल्हे के समान लग रहे हो। कन्हैया मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। कन्हैया मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल और केवल आपके चरणों में मैं मिल जाऊं कन्हैया। बस यही चाहता हूं कन्हैया, जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं आप यहीं खड़े रहिएगा। और यही चाहता हूं कन्हैया, मेरी रति गति सब आपके चरणों में हो कन्हैया। मेरे प्यारे, यदि अपने दुख के बारे में किसी से कहना है ना, तो संसार से कभी नहीं कहना है, केवल कन्हैया को सुनाओ। बड़ा सुंदर लिखा किसी ने कि आंसू आए तो खुद पहुंचिएगा, आंसू आए तो खुद पहुंचिएगा, लोग पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे। कभी भी किसी के सामने ना रोना मेरे प्यारे। यदि कोई दुख है तो ठाकुर जी से करना, ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। बंद कमरों में यूं आवाज लगाया न करो, बंद कमरों में यूं आवाज लगाया न करो, ये दुनिया वाले बहरे हैं इन्हें सुनाया ना करो। कुछ निवेदन कर रहा है तो केवल कन्हैया के चरण पकड़ लेना, कन्हैया सब कुछ ठीक कर। पितामह भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति कन्हैया की है।
कन्हैया को बारंबार प्रणाम किया है। कन्हैया अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और कैसी विलक्षण बात। श्रीमद् भागवत में आया कि श्री पितामह भीष्म को आज कन्हैया के चतुर्भुज रूप में दर्शन हो रहे हैं। लोग विचार करते हैं वहां तो कन्हैया अकेले खड़े थे, केवल 2 हाथ पैर वाले थे, तो इनको चतुर्भुज रूप में दर्शन क्यों हुआ? भाई मेरे, भीष्म पितामह के जो इष्ट थे वह चतुर्भुज रूप वाले भगवान थे। उनको उस समय भी उनका ही दर्शन हो रहा था। पितामह भीष्म ठाकुर जी को निवेदन किया और सबके देखते देखते वही समय आया। पितामह भीष्म अब अपने इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहते हैं। अपने नेत्र बंद किए और उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, थोड़ा ऊपर उठी है और कन्हैया के चरणों में जाकर के समाहित हो गई है। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की